आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। बलि जाओ सदा इन नैनन पे, बलिहार सदा मैं होता रहूं। बलिहार सदा मैं होता रहूं। कभी भूलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। गांव की सरकार की क्या विकास कार्य जानने के लिए आज हम चरगावा विकासखंड के ग्राम पंचायत सोनवर्षा में यहाँ के प्रधान मिठाईलाल चौहान जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद कुमार जी उनका काम हम देखते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? प्रमोद जी, सोनवर्षा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मिठाईलाल चौहान जी हैं, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। प्रधान जी के शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए? जब से प्रधान जी शपथ ग्रहण किए तब से हमने कार्य तमाम कराया। जैसे विभिन्न कार्यों में कायाकल्प के तहत हमने पंचायत भवन जो है मरम्मत कराया और यहाँ पर तमाम काम किए। जैसे इंटरलॉकिंग हुआ, रोड हुए, सड़कें हुए, अंडरग्राउंड नालियाँ हुई और युवा रोजगार दिया, मजदूरों को रोजगार दिया और आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए। तमाम कार्यों किया हमने। आपने बताया कि मजदूरों को आपने रोजगार दिया, तो आपके गांव में और कुशल मजदूर होंगे। मनरेगा के तहत आपने उनको जो रोजगार दिया है, तो वह रोजगार जो है आप किस में दिए? चक्रोट बनवाने में? जी, चक्रोट बनवाने। चक्रोट का निर्माण व मरम्मत जी लगभग कितना हो गया होगा? लगभग हमने अपने कार्यकाल में लगभग 6 से 7-8 चक्रोट तक हमने फाइनल करा। ये 8 चक्रोट को ये जोड़ दिया गया, जी। तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल? लगभग कहीं 200 मीटर, कहीं 300 मीटर, कहीं 150 मीटर, जिस स्तर से जहाँ पर जरूरत थी वैसे हमने इस प्रकार से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आपने चक्रोट का निर्माण? हाँ, 2 किलोमीटर तक हमने निर्माण करवा दिया। कुछ ताल पोखरे भी हैं हमारे वहाँ। एक पोखरा है जो सुंदरीकरण के मतलब होने में हमने प्रयास किया है। वहाँ कुछ कायाकल्प उसका आपने कराया? नहीं, वहाँ पर हमने थोड़ा साफ सफाई करवाया था, लेकिन ये है कि अब वो यूएचआरएल के माध्यम से उसको हमने प्रस्ताव दे दिया है, उसको सुंदरीकरण के लिए दे दिया गया है। क्या अमृत सरोवर में आपने दिया? अमृत सरोवर में हमें सुंदरीकरण के लिए दे दिया गया है। ये प्रमोद जी, यही वह पोखरा है जिसे अमृत सरोवर में आपने दिया? जी, इसी को हमने प्रस्ताव जारी कर दिया और इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री वाल होगा और टहलने वाला व्यवस्था बनाया जाएगा। इसमें पहले से जो है ये सिंघाड़े की हाँ जी किया गया पहले की गई। और इसको जो है सुंदरीकरण बनवाना है और चारों तरफ से ये इसके बगल में ये मंदिर भी है। किसका मंदिर है ये? ग्राम सभा की मंदिर है। नहीं, किस शंकर जी का और शंकर जी का। तो इसके भी कायाकल्प में कुछ करा रहे हैं क्या? नहीं, इसको नहीं कुछ करवाया जा रहा है। इसको सुंदरीकरण के लिए सारा किनारे किनारे पार्क बनवाया जाएगा और 32 पोल है, 32 पोलों पर लाइटें हैं और सारा टहलने का व्यवस्था किया जा रहा है। सारा इस साइड में मतलब सीढ़ियों की व्यवस्था बनाई जा रही है। सारा मतलब का छठ पूजा वाला भी बनेगा, व्यवस्था किया जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है। अच्छा, और आपके बगल में जो है ये ताल भी है जी, तो यहाँ के लिए भी कोई प्लानिंग है क्या आपकी? हमारे वहाँ इसको जो है वो बनवाया जा रहा है, पर्यटक स्थल बनवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब के मतलब बुद्धि से और सौजन्य से बनाया जा रहा है इसको और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनना है। ये रामगढ़ ताल के ही पैटर्न पे जो है चिलवा ताल को जो है उसी पैटर्न पे इसको बनाया जा रहा है और ये संभवतः 2030 तक फाइनल हो जाएगा। मतलब पर्यटन केंद्र आपका गांव बनने जा रहा है जी। तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हाँ, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हाँ, युवा वर्ग काम करेंगे इसमें। आपने बताया कि आप पंचायत भवन का भी कायाकल्प किए। पंचायत भवन आपको किस अवस्था में मिला और क्या क्या आपने काम कराया उसमें? जब पंचायत भवन हमको मिला तो उस समय ये सारा जंजर पड़ा हुआ था। छत से पानी गिर रहे थे, मतलब नीचे पानी गिर रहा था। ना यहाँ कोई चेयर था, ना कोई मेज था, ना कुछ बैठने की व्यवस्था, ना टाइल्स थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं था।
फिर हमने इसको कायाकल्प के तहत से इसको पूरा मरम्मत करवाया, प्लास्टर करवाया, फिर पुट्टी खिंचवाया, फिर पेंट करवाया, फिर यहाँ पर कुर्सियाँ लाई, फिर यहाँ पर मेज व्यवस्था किया गया, सारी व्यवस्थाएं किया, कंप्यूटर रखा गया, टाइल्स लगवाया गया, सारी व्यवस्था हमने किया यहाँ पर। जिस अवस्था में हमको मिली थी उस अवस्था में देखने लायक नहीं था ये। आपके पंचायत भवन में कंप्यूटर, वाईफाई, सारी सीसीटीवी व्यवस्था कैमरा, कर दी गई है। ये चीजें हो गई हैं। हाँ, अब यहाँ मेरे ग्राम आपके पंचायत सहायक आपके पंचायत भवन में बैठते हैं? हाँ, वो प्रतिदिन आता है लड़का, और ये है कि मतलब वो प्रतिदिन अपना ड्यूटी करता है। हाँ। और सभी कार्य यहाँ से संपादित हो रहे हैं? संपादित हो। गाँव के अब किसी व्यक्ति को कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्था यहीं से होगी। जैसे इंतखाब हुआ और ये किसी चीज का ऑनलाइन करवाना हुआ, सारी चीजें यहीं से उपलब्ध है। पंचायत सहायक हैं? जी क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय सिंह है। डेली आते हैं जी, यहाँ? ग्रामीणों का कार्य हो रहा है? जी, सभी काम हो रहा है, पेंशन का कार्य हो रहा है अभी। उसके बाद अभी हम लोग को लाइसेंस मिला है जन सेवा केंद्र का, तो आईडी बन गई है। अब उसमें पंचायत ग्राम निधि के माध्यम से उसमें कुछ पैसे डलवाने हैं, उसके बाद से वो काम शुरू हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। आपने बताया कि और भी आपने विकास कार्य कराए, तो आपके गांव में कुछ विद्यालय भी हैं? मेरे वहाँ एक विद्यालय है और उसी में एक हम स्मार्ट स्कूल बनने जा रहा है। हमने उसके लिए प्रस्ताव दे दिया गया है और वो स्मार्ट स्कूल मतलब बनने जा रहा है। तो अभी उसमें आपने अभी तक कोई कायाकल्प योजना के तहत कुछ कार्य कराए क्या? नहीं, अब उसमें कायाकल्प का जब स्मार्ट स्कूल बन जाए तो कायाकल्प के तहत हमने उसमें अभी कुछ नहीं करवाया। कहता है कायाकल्प के तहत हमने जो है आंगनवाड़ी केंद्र है उसका मरम्मत करवाया, उसमें बच्चे के लिए मतलब वो करवाया, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र का आपने कायाकल्प कराया? करवाया। इस भवन का आपने कायाकल्प कराया? जी, ये अब हमने कायाकल्प के माध्यम से इसका पूरा मरम्मत करवाया। छत से पानी गिर रहे थे वो मरम्मत करवाया और फिर इसको डेंट पेंट करवाया, पुट्टी करवाया, ये सारा मतलब बनवाया। प्रमोद जी, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है दूसरा वाला, ये क्या है? ये न्यू हमने बनवाया। अच्छा, नया आपने बनवाया है। और एक बनवाने वाले हैं। अभी एक और बनने वाला है और उस पे एक आध हफ्ते में काम चालू हो जाएगा। आपके यहाँ सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है? सामुदायिक भवन एक है, वहाँ पर बगल में है, पंचायत भवन के बगल में है। तो यहाँ पर जो समूह की औरतें हैं वहाँ पर थोड़ा मीटिंग वूटिंग करती हैं और देख रेख में हमारे सामुदायिक चिकित्सालय की भी चर्चा है। मेरे वहाँ एक सामुदायिक चिकित्सालय बनने जा रहा है, एक पंचायत भवन बनने जा रहा है। हमने प्रस्ताव दे दिया है। तो ये जो सामुदायिक चिकित्सालय बनने जा रहा है, इसकी क्या प्रगति है? अब इसमें हमने प्रस्ताव दे दिया है, हम अपनी प्रयास जारी रख रहे हैं और ये लगभग एक आध 15 दिन में ये काम, 15 से 10 दिनों में ये काम चालू हो जाएगा। हाँ, अब इसके लिए पूरा हमारी मटेरियल गिर चुकी है,
लगभग 7 मटेरियल में क्या गिर गया? 700 बोरी सीमेंट गिर गया है हम्म। और 5 टक गिट्टी गिर गया है बड़ी वाली, और 5 टक गिट्टी छोटी वाली, 5 टक मोरंग बालू गिर गया है। मतलब मटेरियल उपलब्ध हो गया है, जिसमें हमारा गांव का 13 किलोमीटर RCC है। पूरे गांव में आप RCC करवा रहे हाँ, हैं? पूरे ग्राम सभा में हम किस प्लानिंग के तहत, किसके सौजन्य से ये हो रहा है? UHRL जो है हमको मतलब प्रोवाइड कराई है, बाकी हम प्रस्ताव उसको दिए थे, तो ये UHRL के माध्यम से बनने जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, हमारे गांव के युवाओं का सहयोग रहेगा, भरपूर रहेगा। तो आप 1 किलोमीटर RCC हो रही है, जी। तो RCC में नाली भी बनेगी पक्की? RCC अंडरग्राउंड नाली भी रहेगी। हाँ। कुछ आपने खड़ंजा भी बनवाया क्या इस दौरान? जी, हमने खड़ंजा लगभग यहाँ पर 250 मीटर तक बनवाया, जो 2 पार्ट में। हाँ। और मरम्मत भी करवाया, लगभग कितना? लगभग 150 मीटर तक मरम्मत भी करवाया अपने वहाँ तमाम। कुछ नालियां भी बनवाए? हाँ, कुछ नालियाँ अंडरग्राउंड नाली लगभग भी कितनी बनी होंगी? बनवाई। लगभग वो 300 मीटर तक बना। 300 मीटर आपने नाली बनवा दिया। इंटरलॉकिंग कितना कराए होंगे? इंटरलॉकिंग हम लगभग 2 पार्ट में मिला करके एक जगह 170 मीटर का करवाए हैं और एक जगह 70 मीटर का, लगभग 250 मीटर का हमने इंटरलॉकिंग भी करवाया है, जहां पर एकदम आदमी को आने जाने में बहुत समस्या थी, जिसको हमने अपने स्तर से उसको बढ़िया से करवाया। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं क्या? हाँ, स्ट्रीट लाइट हम लगभग 15 करवाए हैं। 15 लाइट स्ट्रीट लाइट है, जहाँ पर बहुत समस्याएं थी, मतलब अंधेरा हमेशा रहता था, वहाँ 15 स्ट्रीट लाइट लगवाए और हाईमैक्स एक लगवाए, और ब्लॉक प्रमुख जी से भी हम हाईमैक्स के लिए प्रस्ताव रखे हैं। अच्छा, प्रमुख जी से भी आपने हाईमैक्स की डिमांड आप किया की है, वो देने वाले भी हैं। और विधायक जी से भी कुछ आपने डिमांड किया? अब विधायक जी से हम एक डामर रोड के लिए जो इंटर कॉलेज से तालाब की तरफ आती है, विधायक भट्टी की तरफ आती है, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव उनसे दिया है, वो देने वाले भी हैं, और वो मतलब बन जाएगा वो भी। कि मुख्यमंत्री जी आपके गांव को जो है सारी चीजें दे ही रहे हैं। हाँ, पर्यटन केंद्र आपको दे ही रहे हैं, उनका विद्यालय भी यहीं बगल में ही है, आयुर्वेद चिकित्सालय, तो उसकी वजह से आपके गांव का विकास जो है स्वाभाविक है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास जारी प्रगति पर है और हम लोग इसके लिए प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग है। प्रमोद जी, आप युवा हैं, अभी 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश के अगले 25 वर्षों का पूरा डायग्राम रखा। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित देश होगा। विकसित देश तभी बनता है जब गांव विकसित होता है। तो आपके यहाँ ये जो इतने भी विकास की योजनाएं हैं, ये नो डाउट ये तो विकसित होने के लिए या उस दिशा में अग्रसर है, लेकिन विकसित होने में सबसे बड़ी भूमिका जो है हर हाथ को रोजगार की भी होती है। जब तक हर चेहरे पे मुस्कान न हो तो वो विकसित नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आप शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना से भी जोड़ने का आपने कुछ प्रयास किया? जी, मेरे वहाँ एक आए थे कौशल विकास के तहत आए हुए थे, हमने उसमें युवाओं के लिए तमाम नाम दिए और उसको जो है कौशल विकास योजना के तहत हम उसको जोड़ने में प्रयास जारी है। जी। केंद्र व प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। जी। आपके यहाँ भी महिला समूह होंगी? जी। कितनी है? लगभग 15-16 समूह चलते हैं। 15-16 समूह। ये सक्रिय हैं? ये क्या काम करते हैं? एकदम सक्रिय हैं, और ये जो है आपस में जैसे समूह में पैसा आता है उसको लेकर कोई भैंस पालन करती है, तो कोई बकरी पालन करती है, कोई सब्जी की दुकान रखती है, कोई अदर दुकान रखती है। मतलब वो सब अपनी कार्य नियमित से कर रही हैं और वो अपने को वो करते हुए मतलब सशक्त बनने के लिए अपनी। प्रधान जी द्वारा उनको क्या सहयोग दिया जा रहा है? प्रधान जी द्वारा यही है कि मतलब जो भी जहाँ आवश्यकता रहती है हमारी, वहाँ हम चले जाते हैं। जैसे ब्लॉक पे बुलावा हुआ, जैसे कहीं भी और कोई हमारी आवश्यकता रहती है तो हम वहाँ पर तत्पर रहते हैं। वो प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जल शक्ति मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके भी
ग्राम सभा में क्या जल निगम के लोगों ने संपर्क किया? जी जी, मेरे वहाँ एक बन गया है, वहाँ वो मतलब पानी के लिए व्यवस्था कर दिया गया है और उसको केवल गांव दौड़ा दिया गया है, केवल ये घर से कनेक्शन देना बाकी रह गया है, जिसके लिए हमने बहुत प्रयास पानी किया। की टंकी बन गई? जी, पानी की टंकी बन गई और पाइपलाइन बिछ रहा है? पाइपलाइन बिछ गई है सारी, और केवल घर से कनेक्शन उसको जोड़ना है, मेन कनेक्शन जोड़ना है। हाँ। प्रमोद जी, ये अपने ग्रामीणों को जो है स्वच्छ पेयजल जब तक पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हो रहा है, उससे पहले इंडिया मार्क का हैंडपंप से देने के लिए कुछ रिबोर और मरम्मत भी कराए? 2 रिबोर करवा चुके हैं और 16 मरम्मत करवा दी और 4 रिबोर के लिए प्रस्ताव जारी है। ये शासन से ही सभी ग्राम सभाओं में नंगे तार, जर्जर पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। जी, ऐसे में आप भी प्रयास किए कि आपके गांव में विद्युत की ये समुचित व्यवस्था हो जाए? जी जी, हमने प्रयास किया। मेरे वहाँ 2 टोला है, लेकिन मतलब एक टोला पर तो एक सामान लेता है, ट्रांसफार्मर लग जाता है, वो चल लेता है, लेकिन दूसरे टोले पर जो है एक ट्रांसफार्मर है जो 103 kV का है और बार बार जल जाता है। उसके लिए हमने कई बार प्रयास किया, एक्सीएन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है एक और आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उस प्रक्रिया चल रही है। हाँ, हमने प्रयास में है उसके लिए आश्वासन मिला है, जल्दी हो जाएगा। आपके प्रधान जी जब शपथ लिए तो आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, क्या उसमें भी कोई काम कराना पड़ा, कुछ मरम्मत इत्यादि करानी पड़ी? अभी तक तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या घर घर शौचालय भी कुछ आपको मिले? घर घर शौचालय के लिए हमने 64 मतलब लोगों का वो कर दिया है। मेरे वहाँ 97 शौचालय। ये फेज 2 में आपने 64 का आवेदन कर दिया, लेकिन क्या इस आवेदन से पहले कुछ मिले, कुछ बने? आवेदन जब से मतलब हमने अपना कार्यभार देखा है तब से मतलब अभी नहीं मिला है। साथ में पीएम आवास अभी नहीं मिला है, वो अभी नहीं मिले। खाद गड्ढा सोख्ता बनाया गया है। कितने बने हैं? 2 लोगों का बनाया गया है। क्या खाद गड्ढा या जी, सोख्ता? अरे वो बनाया गया है, खाद गड्ढे के लिए बनाया गया है, नाटेक और एक बर्मी बनाया गया है। अच्छा, और सोख्ता? सोख्ता हमने प्रस्ताव दिया है कई लोगों का, संभवतः वो आ जाए। लगभग कितने का दिया? लगभग 5-7 लोगों का दिया। 5-7 का। काऊ सेट बकरी पालन के लिए भी कुछ आप? हाँ, काऊ सेट के लिए एक बना है, मतलब हो गया है, फाइल पास हो गई है, बनने वाला है, प्रस्ताव दे दिए गए हैं, सब कुछ हो गया है। जी। पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? पेंशन योजनाओं में हमने जो है तमाम उसमें जो है पूरा मतलब उसके लिए हमने आवेदन कर दिया है और वो फॉर्म लगभग कितने लोगों का आपने पेंशन योजनाओं में आवेदन कराए होंगे? आवेदन लगभग हमने 20 करवा दिया है। 20 आवेदन आपने करा दिया है। बस उसको वही हमने पूरे गांव में मतलब चयनित कर लिया है कितने लोगों का बनवाना है, क्या करना है, सब हम एग्जिट पोल रख रखे हैं उसको, फिर उसमें हम एक एक करके काम करवा रहे हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, फिर उसको ऑनलाइन करवाना हुआ, ये सब प्रक्रिया करवा रहे हैं। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव आपने दे दिए हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हमने लगभग 80 तक प्रस्ताव दिया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं आपके ग्रामीणों के लिए, वो बहुत सर्वाधिक जरूरी है? जी जी, जैसे आवागमन के लिए हुआ, हाँ, उस पर हमने पहला फोकस रखा है। तो वह तो जो है आपका पास ही हो गया है, बनने वाला है। जी जी, और उसमें तमाम प्रस्ताव दिए हैं, जैसे कई लोगों का तो वो सब करवा रहे हैं। नाली भी है, अंडरग्राउंड नालियाँ हैं, उसमें तमाम इंटरलॉकिंग है, तमाम खड़ंजे हैं, सारा चीज करवा रहे हैं। विकास कार्य को संपादित करने में ग्राम से लेके मुख्यालय तक आपको कोई असुविधा, कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। हाँ, उसके लिए हम जाते हैं दौड़ के, यहाँ से ब्लॉक से लेकर जिले तक दौड़ के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके प्रधान जी का सपना क्या, कैसा वह गांव को कैसा बनाना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है? देखिए, हमारे प्रधान जी का तो सपना बहुत है, गांव को केवल एक विकास गांव हो जाए, गांव का विकास हो जाए, तमाम युवाओं को रोजगार मिल जाए, किसी को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। उनकी बहुत ज्यादा मानसिकता है और उस पर तत्पर भी वो खरे भी उतर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक उनका प्रयास है खरे उतर रहे हैं और गाँव का सहयोग भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, सब सहयोग मिल रहा है।
जिसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू।